नेक्स्ट एग्जाम्पल, Champa went to a sale to purchase some pants and shirts. When her friend asked her how many of each she had bought, जब उसके फ्रेंड्स ने उससे पूछा कि कितना उसने परचेज किया, she answered the number of skirts is 2 less than twice the number of pants. तो ये स्टेटमेंट है बच्चों, इससे पहले हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ पेंट्स एक्स उसने परचेज की एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स वाई परचेज की। तो हमने मान लिया उसने नंबर ऑफ पेंट्स एक्स परचेज की, नंबर ऑफ स्कर्ट्स वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन बनानी है। स्टूडेंट्स देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ना। नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी है, वाई इज का मतलब हमेशा इक्वल टू होता है बच्चों स्टेटमेंट, इज, वाज, बी, इसका मतलब हमेशा इक्वल टू होता है। नंबर ऑफ स्कर्ट्स वाई इज इक्वल टू 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पेंट्स, twice of number of pants. It means the twice of number of pants, twice the number of pants, उससे क्या है 2 less, ध्यान से पढ़ना। नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज, इसका मतलब नंबर ऑफ स्कर्ट्स का मतलब वाई, इसका मतलब इक्वल टू 2 लेस देन का मतलब -2, twice the number of pants मतलब 2 times, that becomes a 2x। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 2x, उससे 2 कम। तो इसे हम अरेंज कर लेंगे, अब इक्वेशन को अरेंज करके लिख लेंगे। अरेंज कैसे आएगा, इसकी वैल्यू इधर ले आओ, -2x प्लस y इक्वल्स टू -2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा, वो भी रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकेंड इक्वेशन, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स y is 4 times the number of pants, 4 लेस देन द, सेम वही इक्वेशन होगी, उसमें 2 लेस देन द 2 टाइम्स था, इसमें 4 लेस देन द 4 टाइम्स है, तो वैसे इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उसने क्या कहा है, हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड शर्ट्स चंपा बॉट, कितने उसने पैंट्स और शर्ट्स बॉट की। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो a1 की वैल्यू फटाफट कर रहा हूँ, इसे भी इक्वेशन उस समय लिख लेते हैं, -4x प्लस वाई इक्वल्स टू -4। b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू, अच्छा इसे अरेंज करके लिखना पड़ेगा पहले इक्वेशन को, -2x प्लस वाई, इसे इधर ले आओ, प्लस के 2 इक्वल्स टू 0, -4x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये बन गई पहली इक्वेशन, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब कंपेयर करते हैं, c1 की वैल्यू आ गई 2, a2 की वैल्यू -4, b2 की वैल्यू 1, c2 की वैल्यू 4। कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2 -2 अपॉन -4। बच्चों ये पहले समझा चुका हूँ सारा प्रोसीजर, इसलिए फटाफट कर रहा हूँ, देखते रहो बस। a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/2 आ गई, वैसे ही b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1/1। अब ध्यान से देखो, a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1/1। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसका मतलब लाइन्स क्या होंगी,
intersecting lines and unique solution. Unique solution means only one solution or consistent. तो अब यहाँ से इसके पॉइंट्स ग्राफ बना के पॉइंट्स निकालेंगे. इक्वेशन 1 -2x plus y equals to -2. पुट करते हैं x की वैल्यू 0. केस 1 y is equal to -2. केस 2 x की वैल्यू पुट करते हैं 1 -2 1 plus y equals to -2. y की वैल्यू 0. केस 3 x की वैल्यू 1 पुट हो गई. x की वैल्यू 0. यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर लो. x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो मिलेगा -2 × 2 प्लस y इज इक्वल टू -2. -4 प्लस y इज इक्वल टू -2. y इज इक्वल टू ये उधर जाके प्लस के y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2. तो ये बन जाएगा हमारा इसका टेबल. x की वैल्यू क्या आई थी हमारी 0, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2. तो ये हमारा टेबल आ गया इक्वेशन नंबर 1 का. अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 क्या थे हमारे पास -4x प्लस y -4. केस 1 x वैल्यू इक्वल टू 0 -4 0 प्लस y इक्वल्स टू -4. तो y की वैल्यू आ गई -4. केस 2 x की वैल्यू 1 ले लेते हैं. -4 1 प्लस y इज इक्वल टू -4. y -4 उधर जाके प्लस का 4, -4 प्लस 4, y की वैल्यू आ गई 0. केस 3 x की वैल्यू ले लेते हैं 2. -4 2 प्लस y इज इक्वल टू -4. ये -8 उधर जाके प्लस का हो जाएगा. y इज इक्वल टू -4 प्लस 8. y की वैल्यू आ गई 4. तो यहाँ से अब हम इसका टेबल बना लेंगे. x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू आई -4. x की वैल्यू जब 1 थी y की वैल्यू आई 0. x की वैल्यू जब 2 थी y की वैल्यू आई 4. अब दोनों टेबल्स को देखते हैं. सबसे पहले कोई कॉमन पॉइंट है या नहीं. 0 -2 नहीं. 1 2 ये को 1 0 और 1 0 दोनों में. तो इसका मतलब जो दोनों लाइंस बनाओगे तुम ग्राफ के ऊपर कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे 1 0 और 1 0 पॉइंट के ऊपर. ध्यान रखना जब ग्राफ बनाओगे लाइनें इन्हीं के ऊपर इंटरसेक्ट करनी चाहिए और यही तुम लोगों का सोल्यूशन होगा जो कॉमन होता है हमेशा. इसका मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 आएगी तुम लोगों की. तो अब ग्राफ बनाते हैं फटाफट. x की मैक्सिमम वैल्यू 2, y की मैक्सिमम वैल्यू 2, मिनिमम
-4, एक्स की कोई नेगेटिव है नहीं, एक्स की -4, -1 -4 -3 -2 -1 0, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव 4 1 2 3 4, एक्स नेगेटिव है नहीं, एक्स पॉजिटिव 1 2, ईजिली आ जाए। वन टू थ्री फोर, -1 -2 -3 -4 -1 1 2 y -y -x x, पॉइंट लगाते हैं एक एक करके, 0 -2 1 0 2 2, पहली लाइन ऑफ इक्वेशन, सेकंड 0 -4 0 -4 1 0, सेम है, 2 4 देखो दोनों लाइंस इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों लाइंस इस पॉइंट के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे 1 है, ये पॉइंट कौन सा है 1, 0, इसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यही पॉइंट क्या होगा तुम लोगों का, यही पॉइंट क्या कहलाएगा तुम लोगों का सॉल्यूशन। जहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे लिख देते हैं, यही पॉइंट क्या है, x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 0। क्लियर? इसके पॉइंट्स लिख देना, ये आएगा 2,4, ये पॉइंट बनेगा 2,2, ये पॉइंट बनेगा 0, -2 0, -4। तो तुम लोगों का ग्राफ बन गया। ये तुम लोगों का ग्राफ बन गया। अब देखो ग्राफ में जिस पॉइंट पे लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट क्या होता है यूनिक सोल्यूशन। वहां पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब नंबर ऑफ पेंट्स कितनी होगी 1 और नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी होगी 0। तो इसका मतलब उसने सिर्फ पेंट खरीदी, स्कर्ट एक भी नहीं खरीदी। तो इसका मतलब आएगा 100 number of pants she purchased equals to 1 and number of skirts she purchased equals to 0. Clear? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली।
फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली उसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। अब देखो इससे इक्वेशन बनानी है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि पहले कंसिस्टेंट प्रूव करना है, नॉन कंसिस्टेंट प्रूव करना है या कुछ प्रूव करना है, कहीं नहीं लिखा तो वो करना भी नहीं, अगर लिखा तभी करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपली इक्वेशन बनाओ और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो ये चीज़ बच्चों तुम लोग पहले भी कर चुके हो अपने फर्स्ट एक्सरसाइज में, ये चीज़ तुम पहले भी कर चुके हो अपने फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो वही चीज़ अब हम रिपीट करेंगे। ठीक है, तो देखो इक्वेशंस बनाते हैं बच्चों, ग्राफ अपने आप बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है। इसके ग्राफ अपने आप बनाना बच्चों, मैं इक्वेशन बना के बता रहा हूँ सिर्फ। सोल्यूशन फर्स्ट, ये 3.2 एक्सरसाइज है बच्चों, ध्यान रखना। अब हम 3.2 एक्सरसाइज, वो एग्जांपल्स थी, 3.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करने लगे। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास एक्स, 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास एक्स took part in a mathematics quiz. If the number of girls are 4 more than the number of boys, the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girls who took part in the quiz. अब क्वेश्चन पढ़ के तुम लोग कहोगे सर सिर्फ एक इक्वेशन मिली है हमें, इसमें फाइंड द इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, इससे एक इक्वेशन बनेगी। सर सेकंड इक्वेशन कहाँ पे है, यहाँ तो एक इक्वेशन है। हम बच्चों अगर ध्यान से पढ़ो तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, टोटल 10 स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब अगर मैं बॉयज़ को x ले लूँ और गर्ल्स को y ले लूँ तो दोनों का सम 10 होगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं 10। तो पहली इक्वेशन पहली लाइन में ही पढ़ी है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10th। तो देखो कैसे, मान लो मैंने मान लिया नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू x, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, इसका मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज, बॉयज प्लस गर्ल्स, टोटल 10 स्टूडेंट्स हुए। ये तो पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है भाई, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, इसका मतलब इक्वल टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। तो एक चीज याद रखना, तुम्हें एक चीज समझा देता हूँ, ये वैसे 9th में ही टीचर समझा देते हैं इस चीज को। मोर जब हो तो प्लस होता है, जब लेस हो तो माइनस होता है, जब टाइम्स हो तो मल्टीप्लाई होता है। जैसे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, जैसा भी हो वो वैसे चलता है। तो ये याद रखना, जब मोर हो का मीन्स प्लस, लेस का मतलब माइनस। तो इसे इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं, -x प्लस y इक्वल्स टू 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को लेकर तुम लोगों ने ग्राफ बनाना है। क्लियर है, इजी है, इजीली ग्राफ बन जाएगा। अगर केस 1 देखें, पहली इक्वेशन केस 1 x प्लस वाई, फटाफट सॉल्यूशंस बना रहा हूँ, ग्राफ अपने आप बना लेना। अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू आएगी तुम लोगों की, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। अगर y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू आएगी 10। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 5 उधर जाके माइनस होगा, 5 की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 5। तो पहला टेबल तुम लोगों का बन गया। x y 0 10 0 10 5 5। इक्वेशन सेकंड, ये था केस 1, ये था केस 2, ये था केस 3। इक्वेशन सेकंड क्या है, -x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। केस 1, अगर x की वैल्यू
0 ले लें, x की वैल्यू 0 ले लें, y की वैल्यू 4। केस 2, अगर y की वैल्यू 0 ले लें तो x की वैल्यू -4। केस 3, अगर x की वैल्यू 2 ले लें, -2 ले लें, -2 के कारण यहाँ बन जाएगा +2, 2 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाए तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये तुम लोगों के 3 केस इसके बन गए सेकेंड इक्वेशन के। x y, अगर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, अगर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -4, अगर x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 2। तो ये दोनों पॉइंट्स बना लिए मैंने बच्चों। ग्राफ बना लेना, वो इजी रहेगा। ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा इसका। ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। मैं बता देता हूँ पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पे मैं जगह छोड़ देता हूँ। पॉइंट तुम्हारा इंटरसेक्ट करेगा 3,7 पॉइंट, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा 3,7। तो यहां से आ जाएगा इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 7। तो तुम्हारा यहां पे ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर? ओके, ग्राफ बना लेना, लग जाएगा। याद रखना ग्राफ 3,7 पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो।